नमस्कार, कृषि जगत चैनल पर आपका स्वागत है। आज दिनांक 12 अप्रैल 2024 तदनुसार चैत्र शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि दिन शुक्रवार है। राजस्थान की साप्ताहिक मौसम अपडेट के साथ मैं अचल सिंह देवराज। राज्य में पश्चिमी विक्षोभ और पूर्वी हवाओं के प्रभावी होने से मौसम में बदलाव आया है। आगामी दिनों में भी आंधी बारिश का दौर जारी रहेगा। वहीं अगले 24 घंटों बाद अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने से तेज गर्मी से राहत मिलने के आसार हैं। इन दिनों अधिकतर रबी फसलों की कटाई का कार्य हो चुका है, परंतु किसान भाई सौंफ, अरंडी और गेहूं इत्यादि फसलों की कटाई के कार्यों में लगे हुए हैं। ऐसे में अचानक मौसम का खराब होना चिंता का विषय बना हुआ है। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में पिछले कई दिनों से चल रहे मौसम में बदलाव के बीच आज दोपहर तक राज्य के अधिकांश भागों में केवल ऊंचाई वाले हल्के बादलों की आवाजाही के बीच मौसम शुष्क रहेगा, परंतु दोपहर से नए बादलों का निर्माण होने से कोटा संभाग के मध्य प्रदेश से सटे इलाकों में हल्की बारिश का दौर शुरू हो सकता है। साथ ही कोटा संभाग के शेष हिस्सों समेत बांसवाड़ा, उदयपुर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, सीकर, बीकानेर, जोधपुर और पाली संभाग के इलाकों में भी घने बादलों की आवाजाही बढ़ने तथा तेज धूप और अचानक हवाएं बाधित होने से अलग अलग स्थानों पर कुछ समय के लिए मेघ गर्जन की स्थिति उत्पन्न होकर हल्की खंड वर्षा हो सकती है, जिसकी जानकारी आपको तात्कालिक मौसम पूर्वानुमान के तहत कम्युनिटी पोस्ट द्वारा नियमित रूप से मिलती रहेगी। वहीं इस मौसम में बदलाव के बीच एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ आज शाम के समय पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों के करीब पहुंचने की संभावना है। इस सक्रिय विक्षोभ के प्रभाव से कल पश्चिमी राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों के ऊपर एक प्रेरित परिसंचरण तंत्र उभरने की भी संभावना है, जिससे कल और परसों इसके सर्वाधिक असर से बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, सीकर, जयपुर, भरतपुर, पाली, बांसवाड़ा, उदयपुर और कोटा संभाग के लगभग सभी जिलों में घने बादल छाए रहने, तीव्र मेघ गर्जन होने तथा हल्की से मध्यम खंड बारिश और कहीं कहीं तेज अंधड़ की गतिविधियां होने की प्रबल संभावना है और इस दौरान कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हो सकती है। तो इस विषय पर और चर्चा करने के लिए विषय विशेषज्ञ के रूप में राधेश्याम जी शर्मा, जो कि मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक हैं, वो इस वक्त हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। राधेश्याम जी शर्मा साहब, नमस्कार। जी, नमस्कार। सर, सबसे पहले तो किसान भाइयों के चहेते मौसम चैनल कृषि जगत पर आपका हार्दिक स्वागत है सर। जी, जी, बिल्कुल। सर, आज 12 अप्रैल का समय है और आज से आगामी एक सप्ताह के दौरान कैसा रहेगा मौसम, और वहीं मौसम विभाग की ओर से किसान भाइयों को क्या सलाह रहेगी सर? देखिए, राजस्थान में आगामी 4-5 दिन तेज़ आंधी, बारिश और तेज़ हवाएँ और बारिश की गतिविधियाँ जो है वो देखने को मिलेगी। जी। खासकर इस सिस्टम का असर जो है वो 12 अप्रैल को दोपहर बाद और शाम के समय पश्चिमी राजस्थान के सर्दी इलाकों में मध्यम से मध्यम दर्जे की आंधी बारिश के रूप में शुरू होगा। जो विशेष असर है, यानी कि जो ज़्यादा असर रहेगा वो 13 और 14 अप्रैल को रहेगा। क्षेत्रवार देखें तो सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं, चाहे जैसलमेर है, इधर जोधपुर का कुछ इलाका है, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और बाड़मेर और आसपास के इलाके यदि देखें, जोधपुर की तरफ के जालौर के इलाके, तो इनमें भी जो है वो 13 अप्रैल को ज़्यादा असर रहने की संभावना है। और बाकी जो इलाके भी हैं उनमें भी आप देखेंगे कि अधिकतर इलाकों में जो है वो आंधी बारिश की गतिविधियां होगी और इस सिस्टम की वजह से थोड़ा तेज आंधी हो सकती है, यानी हवा की गति की बात करें तो 50 से 60 किलोमीटर, कभी कभी 70 भी जा सकती है। बारिश की यदि बात करेंगे तो जो उत्तरी राजस्थान है या उत्तर पश्चिमी राजस्थान के इलाके हैं, बीकानेर संभाग, शेखावाटी वाला जो बेल्ट है, इसके अलावा जो अजमेर और जयपुर की तरफ का जो इलाका है, यहाँ पे थोड़ी ज्यादा बारिश यानी कि मध्यम दर्जे की हो सकती है, कहीं 15-20 से 25 mm हो सकती है। साउथ राजस्थान में उदयपुर और जो दक्षिणी राजस्थान है वहाँ पे हल्की से मध्यम मध्यम दर्जे तक की बरसात होगी। जी। और बात करें यदि 14 अप्रैल की, तो 14 अप्रैल को भी सिस्टम का असर तो कंटिन्यू राजस्थान पे रहेगा, यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पूरी तरह से एक्टिव होगा वही ज्यादातर इलाकों में। लेकिन एक बार फिर से इसका जो असर है वो उत्तरी और पूर्वी और जो नॉर्थ वेस्ट राजस्थान है, उत्तर पश्चिमी और जो शेखावटी वाला एरिया, इस तरफ में ज्यादा रहेगा। दक्षिणी राजस्थान से धीरे धीरे जो है वो कम होता हुआ दिखेगा। जी। 15 को भी इसका असर उत्तरी राजस्थान, यानी जो हरियाणा, पंजाब की तरफ के जो जिले हैं हमारे, बीकानेर संभाग और शेखावटी वाले, जयपुर, अलवर, इसकी तरफ में 15 को भी बारिश हो सकती है। उसके बाद 2-3 दिन जो है वो बारिश का दौर थोड़ा थमेगा, लेकिन 18-19 को एक और पीछे बैक टू बैक पश्चिमी विक्षोभ है। जी।
तो खासकर जो किसान भाई है अभी भी कुछ इलाकों में रबी की फसलें पूरी तरह से निकल कर खेत जो है वो खाली नहीं हुए हैं। कई इलाकों में अभी भी कट के फसल जो है वो खुले आसमान में पड़ी है या काटी हुई है, तो वो थ्रेसिंग पूरी तरह से नहीं हुई है। तो ऐसे किसान भाइयों को मौसम विभाग की तरफ से विशेष रूप से ये सलाह दी जाती है कि अभी भी अगले 2-3 दिन जो है वो समय है। यदि संभव हो सके तो जो कटकर तैयार है या जो पककर तैयार है उन फसलों को हार्वेस्टिंग करके, थ्रेसिंग करके उसको सुरक्षित स्थान पर भंडारण करें, ताकि भीगने से नुकसान ना हो। तेज हवाओं से जैसे देखा जाता है कई बार गेहूँ वगैरह जो है वो तेज हवाओं से उड़ने का भी उसमें संभावना रहता है। तो जी। ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए समय रहते हम लोग पिछले 3-4 दिनों से लगातार ये बार-बार अलर्ट कर रहे हैं कि 13-15 अप्रैल को तेज आंधी बारिश होगी। तो ऐसे में किसान भाई जो है वो विशेष सावधानी रखें और अपने नुकसान को जो है वो कम से होने में जो है वो कम कर सकते हैं। जी, जी, जी। राधेश्याम शर्मा साहब, आज आपने बहुमूल्य समय निकाला और किसान भाइयों को मौसम और उससे निपटने के लिए बहुत ही उचित सलाह दी। इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद सर। ऑल राइट, थैंक यू। और दोस्तों, अब इस बुलेटिन का समय भी हो रहा है समाप्त, तो कल फिर मिलने के वादे के साथ लेता हूँ अनुमति। नमस्कार। राजस्थान के हर जिले, गांव और ढाणी की दैनिक मौसम जानकारी और सबसे सटीक ज्योतिषीय मौसम भविष्यवाणी जानने के लिए आपके अपने कृषि जगत अचल सिंह देवराज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं।